हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप रोज़ मेरे वीडियो देखते हो, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो आप सब कैसे हो? आप सब मज़े में ही होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। थोड़े दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं थोड़ी बहुत बिज़ी भी थी और शर्मिला ताई भी नहीं आ रही थी, घर पे गेस्ट आ रहे थे और मैं खुद भी थोड़ी बहुत बीमार थी, तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। तो मैंने एक दिन पहले मेरी बेटी का बर्थडे था, तो हम लोग ने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा होटल वगैरह में तो रहता ही है, डरिए मत। हम लोग ईस्ट एशिया नहीं गए थे, हम लोग बर्मा बर्मा गए थे। जो बर्मिश फूड मिलता है वहाँ हम गए थे और हमें कभी भी पता नहीं था कि हम लोग भी खाओ से सूप वगैरह हमें पसंद आएगा, पर वो मुझे बहुत ही पसंद आया। और ये हम लोग सेकंड टाइम गए, फर्स्ट टाइम गए थे तभी मुझे बहुत नहीं पसंद आया था। अभी मुझे बर्मिश खाना मुझे बहुत ही पसंद आने लगा है। और तो मेरी बेटी के बर्थडे में हमने क्या किया, लेट्स सी द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं नेल आर्ट करने। डिंग डिंग डिंग। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए, लेट्स गो। ये है हमारे प्रोड्यूसर। हम आ गए बोरीवली वेस्ट में जोया नेल आर्ट स्टूडियो में। मैंने पहले भी 2-3 बार करवाया है, पर मैं जोया में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। पर यहाँ ऑफर वगैरह चल रहे थे तो हम लोग यहाँ आ गए और मेरा नेल आर्ट स्टार्ट हो गया। ये मेरे नेल वगैरह बराबर से ठीक कर लिए और आर्टिफिशियल नेल चिपका दिए। हम कर रहे एक्रेलिक नेल आर्ट। ये हाउस वाइफ के लिए 15-20 दिन तक ही रहता है और ज़्यादा संभाल के रखते हैं तो 1 महीने तक ही रहता है। मेरे एक्रेलिक नेल स्टिक हो गए और मुझे चाहिए थी साइज़, वो साइज़ के नेल उन्होंने कट कर लिए। गए टाइम मैंने बड़े नेल्स रखे थे तो मैंने 2-3 कांच के गिलास भी फोड़ दिए थे। तो ये बार मैंने नेल्स छोटे रखे हैं कि काम करने के लिए कंफर्टेबल रहता है। और ऐसे मेरे नेल्स कटिंग हो गए और एक एक उंगली को नाप नाप के ये मैडम देख रही है और उन्होंने बराबर से नाप लिया। और मुझे ओवल शेप में चाहिए थे तो उन्होंने छोटे नेल कटर से वापस से थोड़ा शेप देने की कोशिश कर ली। टेम्पररी नेल्स लगाते हैं वो अपने ओरिजिनल नेल्स के ऊपर ही पूरा लगा देते हैं और एक्रेलिक नेल टॉप के ऊपर से लगता है तो वो अनइवन हो जाता है, तो उसको पॉलिश करके बराबर कर देते हैं। अभी मेरे नेल की पॉलिश हो गई। अभी हम ये एक्रेलिक ग्लू जैसा रहता है, ये हमारे आर्टिफिशियल नेल्स और रियल नेल्स के बीच में जो भी गैप रहता है उसमें ये भरते नेल्स इवन कर देते हैं। जेल नेल पेंट में 15-20 मिनट लगता है और टेम्पररी नेल में आधा घंटा जितना जाता है, क्योंकि उसमें नेल लगा के जेल पेंट करते हैं। और एक्रेलिक में थोड़ा और ज़्यादा टाइम जाता है, यानी पौना घंटा 1 घंटा जितना लगता है ही है। और ऐसे हमारे नेल्स हो गए और अभी शेप देना वापस से चालू कर दिया है। और मैं चश्मे ले जाना भूल गई थी, फिर भी छोटी छोटी आंखें करके देखने की कोशिश कर रही थी। ये मेरे नेल बराबर से हो गए और अभी ये कर रहे थे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जैसा था, क्या था पता नहीं, कुछ तो लगा रहे थे। और ऐसे हमें नेल के कलर चूज़ करने के लिए शेड कर दे दिया और हम लोग ने 3-4 कलर चूज़ कर लिए। जो जो मुझे और मेरी बेटी को पसंद थे वो कलर उन्होंने मेरे फिंगर पे लगा के देख लिए और हम लोग ने उसमें से ही चूज़ कर लिए। और ऐसे ही मेरे नेल पेंट हो गई।
देखा कुछ ही बात करने का ना मम्मी। मेरे हाथ में बड़े नेल्स और ये कलर कैसा सूट कर रहा है कि नहीं वो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और पैर में मैंने जेल पेंट करवा ली। हम मनस्वी को बहुत ही मिस कर रहे थे क्योंकि मनस्वी की एग्ज़ाम चल रही है तो वो 2-3 घंटे निकाल के नहीं आना चाहती थी, तो हम लोग ने उसे बहुत ही मिस किया। गए टाइम हम तीनों ने साथ में करवाया था, तो मनस्वी होती तो वो कभी भी फर्स्ट नहीं करवाती थी क्योंकि उसे लगता था कि फर्स्ट कराते तो अपना कोई कॉपी कर लेता है, तो लास्ट में ही करवाती। अब आ गया मेरे बर्थडे गर्ल का टर्न। हम पहुंच गए गोरेगांव ईस्ट ओबरॉय मॉल में। मैं और मेरे हस्बैंड आ गए और मेरी बेटी जिसका बर्थडे है वो बर्थडे गर्ल भी लेट आने वाली थी, और मीता, किरीट और मनस्वी वो भी लेट आने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा घूम लेती हूँ। हम लोग पहुंच गए थे ओबरॉय मॉल 9:45 को, और बर्मा 10:30 को बंद हो जाता है, और ऑर्डर वगैरह भी नहीं लेते हैं। तो मेरी बेटी का कॉल आया कि तू फटाफट जाके आप टेबल बुक है वहाँ बैठ जाइए और थोड़ा बहुत ऑर्डर कर दीजिए। तो मेरे हस्बैंड बाइक पार्क करने के लिए गए और मैं ऊपर आ गई, और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं फूड कोर्ट में चली गई, पर वहाँ तो था नहीं 3rd फ्लोर पे, तो मैं वापस से 2nd फ्लोर पे आ गई। ये बर्मा वेज रेस्टोरेंट है। बर्मीज फूड बेस्ट है, पर डेजर्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसलिए हम यहाँ आने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। हम पहुँच गए बर्मा, और ये बहुत ही बाहर से भी इतना सुंदर दिख रहा है। इसके कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है और इसके एम्बियंस भी बहुत ही बेस्ट है। Few moments later. हमारी बर्थडे गर्ल आ गई और मीता भी आ गई थी, पर किरीट भाई और मनस्वी लेट आए क्योंकि उसका क्लासेस वगैरह चालू था। तो हम लोग रात को 10 बजे डिनर के लिए गए, तो किसी ने कुछ नहीं खाया था, तो सबको जोर की भूख लगी थी, तो सब लोग वेट कर रहे थे खाने का, और किरीट भाई और मनस्वी का। और हमने मंगाया लोटस स्टेम क्रिस्प, और इसके साथ ये डिप दिया है, उसका टेस्ट नारियल के जैसा रहता है। लोटस स्टेम हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, और ये एयर फ्राई है। और ये है अलग अलग बर्मीज फूड के साथ खाने वाली अलग अलग बर्मीज चटनी। एक स्पाइसी है और ये रेड वाली है, उसमें गार्लिक का टेस्ट है, और ये थोड़ा सॉस जैसा टेस्ट है, और एक गुड़ केरी जैसा टेस्ट है जो लाल मिर्च से बनता है, उसमें केरी वगैरह नहीं रहती। और ये हमने 2nd स्टार्टर मंगाया है मशरूम क्रिस्प, और इसकी डिप रहती है कैश्यू नट से बनाई गई है रहती है। और ऐसा सूखा सूखा खाना तो गले से उतरता नहीं है, इसलिए मैंने मंगाया पोमेग्रेनेट और ऑरेंज का मोहितो। ये मोहितो देख के तो मैं भूल ही गई कि हमने वाव पोटैटो भी मंगाया है। ये बहुत ही स्पाइसी था और इसमें पीनट पाउडर भी डाला हुआ था, पर बहुत ही टेस्टी था। और हमने मंगाया खाउसे। ये खाउसे कोकोनट मिल्क से बनता है, और उसके अंदर पतले पतले नूडल्स रहते हैं, और वो खाउसे में डालने के लिए सॉल्टेड पीनट्स, फिर ड्राई गार्लिक, लेमन और ग्रीन अनियन, ड्राई अनियन, और ये है कुछ रेड चटनी जैसा, सूखी चटनी जैसा रहता है।
फिर हमने मंगवाया कोरियन जैस्मिन राइस और हम सबको खाओ से बहुत ही पसंद आया, पर किरीट भाई और मीता को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने खाया चाइनीज़ राइस, यानी चाइनीज़ फ्लेवर का बर्मीज राइस और जैस्मिन राइस। और ऐसे हम दो भाग में डिवाइड हो गए थे, एक राइस वाले और एक खाउसे वाले। How is it, Manashvi? Which one you like? और मनस्वी का हर टाइम के जैसे आ गया यूनिक स्मोक गुआवा, जो ऊपर से कोयला रख के कुछ जलाते हैं, पता नहीं अंदर तक स्मोक रहता है और टेस्ट भी स्मोकी रहता है। बहुत ही अच्छा था। उतने में ही मेरी बेटी का भी कॉल आ गया, तो ऐसा लगा जैसे वो भी हमारे साथ है। It is nice. It was spicy. Dal was smoky. And dal was smoky taste also. और हम सब बातें करते करते खाना खाया और उसको भी ऐसा लगा कि वो भी हमारे साथ है। और फिर हम सब ने मंगाए 3 डेज़र्ट और वो भी हमारे सब फेवरेट। एक तो है चॉकलेट गुई मेल्ट, जिसके ऊपर गरम गरम सिरप डाल के मेल्ट कर देते हैं, और ये है एप्पल पाई क्रम्पल, जो एप्पल से बनाया हुआ है और चॉकलेट का भी बेस्ट टेस्ट था। और ये है डेजर्ट मैंगो एंड सेफ्रन, इसके ऊपर से हनी डालते, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही आपने देखा कि हमने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, तो और आप ये जगह पे गए हो पहले तो आप कमेंट में मुझे बताइए, और कोई नई जगह भी रहेगी तो भी कमेंट में बताइए, हम ज़रूर से वहाँ ट्राई करने के लिए जाएंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे हो। और इसके साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय बाय।